हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाउ विल यू कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conversion of units using डायमेंशनल एनालिसिस. तो यहाँ पे जो डायमेंशन होती है ये हमें बताती है कि किसी भी क्वांटिटी में अगर हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर हम बात करें उसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास इंक्लूडेड है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस वी विल यूज हियर n2 u2 बराबर n1 u1. बेसिकली हमारे पास n और u होते क्या, पहले हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे. n होता है न्यूमेरिकल पार्ट और u होता है यूनिट. n1 का मतलब होता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन नंबर है, जैसे यहाँ पे 10 जूल है तो जो n1 है ये 10 को इंडिकेट करेगा और u1 इज द यूनिट दैट इज जूल. सेम हियर कि n2 हमारे पास जो कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल पार्ट आएगा और u2 जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे अर्ग में हमें कन्वर्ट करना है. तो बेसिकली यहाँ पे हमें n2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमें 10 जूल को कन्वर्ट करना है एंड वी नो दैट जो जूल होता है इसकी जो डायमेंशन हमारे पास गिवन होती है इट इज गिवन एज ml2 t-2. तो इस केस में अगर हम देखें n2 की वैल्यू हमें निकालनी है, u2 हमारे पास जो यूनिट कन्वर्ट करके न्यू हमारे पास यहाँ पे यूनिट आएगी उसके लिए जो डायमेंशन आएगी वी कैन राइट इट विल बी m2 l2 रेज टू पावर 2 t2 रेज टू पावर -2. और n1 की वैल्यू हमें दे रखी है 10. u1 की वैल्यू हो जाएगी डायमेंशन के अकॉर्डिंग m1 l1 रेज टू पावर 2 t1 रेज टू पावर -2. नाउ जो n2 की वैल्यू है अगर हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट करें इट विल बिकम 10 इंटू सेम जो हमारे पास क्वांटिटी हम उनको एक साथ लिखेंगे m1 बाई m2 l1 बाई l2 रेज टू पावर 2 एंड t1 बाई t2 रेज टू पावर -. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें m1 l1 t1 m2 l2 t2 ये हमारे पास जो क्वांटिटीज दे रखी है ये MKS और CGS सिस्टम में हमें दे रखी है, यानी m1 l1 t1 अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो ये हमें जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है. जूल हमारे पास यहाँ पे MKS सिस्टम में कंसिडर किया जाता है और सिमिलरली हमें इसको अर्ग में कन्वर्ट करना है, यानी m2 l2 t2 ये हमें यहाँ पे CGS सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो जो हमारे पास m1 है दैट विल बी द मास इन दी MKS सिस्टम और ये हो जाएगा kg के बराबर और m2 में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ग्राम के बराबर. इसी तरीके से जो लेंथ है ये हमारे पास MKS सिस्टम में आएगी मीटर के बराबर और L2 में आएगी ये सेंटीमीटर के बराबर. तो इसकी पावर हो जाएगी 2 के बराबर. टाइम की यूनिट दोनों जगह हमारे पास सेम होती है दैट इज सेकेंड और होल रेज टू पावर हो जाएगी -2. नाउ हमें यहाँ पे एक तरीके से जो MKS सिस्टम है उसको CGS में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे जो भी हमारे पास MKS वैल्यूज गिवन है उनको हम CGS के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. जो भी न्यूमरेटर का पार्ट है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी जैसे 1 kg हमारे पास यहाँ पे है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 1000 ग्राम के बराबर और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा ग्राम. ऐसे ही यहाँ पे मीटर है तो हम इसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा होल रेज टू पावर 2. और यहाँ पे हमारे पास कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा टाइम में क्योंकि यहाँ पे टाइम की यूनिट दोनों जगह सेकेंड है. तो सेकेंड का पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम से ग्राम. तो अगर हम देखें जो n2 की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 10 इंटू 1000 इंटू 10 रेज टू पावर 4. तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3 7 और ये मल्टीप्लाइड विथ 10 तो ये हो जाएगा टोटल 10 रेज टू पावर 8 अर्ग के बराबर. यानी अगर हम बात करें न्यूमेरिकली 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 8 अर्ग के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हाउ विल यू कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. सो इट विल बी 10 रेज टू पावर 8 अर्ग. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.